तो आज की डेट में मैं ये जानना चाहूँगी, आज की बेसिकली पॉलिटिक्स में हमारे मॉडर्न दुर्योधन कौन है, कर्ण कौन है, और अर्जुन कौन है, और श्री कृष्ण कौन है? हाँ, ये देखिए काफी ये एक इम्पोर्टेंट आपने एक सवाल पूछा कि आज के डेट में अगर हम स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो किसे हम बोलें कि ये मॉडर्न दुर्योधन है कलयुग का, किसे बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न अर्जुन है कलयुग का, और किसे बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न कृष्ण है कलयुग का, और किसे बोल सकते हैं ये मॉडर्न कर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दुर्योधन से। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो दुर्योधन का रोल जो प्ले कर रहा है वो आज चाइना है। चाइना को आप देखेंगे तो इस वर्ल्ड में खासकर उन चाइना के साथ जो भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो और अदर कंट्री हो, तो जो भी टेरिटरी थोड़ा भी डिस्प्यूटेड है या बॉर्डर सेटलमेंट नहीं है तो चाइना चाहता है कि उसको हम हड़प लें, उसको अपने में मिला लें। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो है कि कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्षेत्र है, तो वो मेरा है। जैसे साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम है फिलीपींस के साथ, इंडिया के साथ हमारा अरुणाचल प्रदेश को वो लोग क्लेम करते हैं कि नहीं वो मेरा है, लद्दाख में उन्होंने अतिक्रमण किया ही है। तो इस तरीके से अगर हम दुर्योधन का कैरेक्टर चाइना से ले तो वो बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर है कि दुर्योधन को भी देखिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बोलता है कि हम सुई के नोक के बराबर भी लैंड या जमीन हम पांडवों को नहीं दे सकते, इस तरीके का उसका अहंकार था। तो वो देखिए तो आज चाइना का है जो कि हर एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वो अपना समझता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसका। तो दुर्योधन है मॉडर्न, आज का मॉडर्न दुर्योधन चाइना है। अब आप बोल सकते हैं कि कर्ण कौन है, आज का मॉडर्न कर्ण आप किसको बोल सकते हैं? आज का मॉडर्न कर्ण है रसिया। रसिया देखिए इंडिया से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, और 1962 में जब चाइना ने अटैक किया इंडिया के ऊपर तो रसिया के पास एक बहुत बड़ा डायलेमा था कि हम किसका पक्ष लें। तो उसने बोला कि एक तरफ मेरा दोस्त है, दूसरा तरफ मेरा भाई है, तो चाइना को वो भाई मानता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आप महाभारत में देखेंगे कि कर्ण के साथ हमेशा रहा। धर्म किसके तरफ है, पांडवों के तरफ है या कौरवों के तरफ है? क्या करें हम, किसका साथ निभाएं? दुर्योधन जो कि दुर्बुद्धि है ही उसके पास और अधर्मी है भी, तो मित्रता के वचन के चलते बंधा हुआ है। तो रसिया आज इसी तरह का कर्ण के जैसा उसका स्टेटस है, वो तय नहीं कर पाता है कि हम इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करें या चाइना को सपोर्ट करें। चाइना को वो अपना आइडियोलॉजिकल ब्रदर मानता है और इंडिया से उसका हिस्टोरिकल फ्रेंडशिप है। तो 1962 में रसिया ने ऐसा बोला कि एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ मेरा दोस्त है, हम किसको सपोर्ट करें? आज भी देखिएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रसिया चाइना और इंडिया के बीच फंसा हुआ है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि धर्म कहाँ है, कौन अधर्मी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में जैसा कि कर्ण कॉन्फ्लिक्ट में था आज रसिया है। अब आपका तीसरा सवाल है कि मॉडर्न अर्जुन कौन हो सकता है आज के डेट में? मॉडर्न अर्जुन अगर हम देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के चलते ही रसिया और यूक्रेन में आज वॉर 2 साल से ज्यादा चल रहा है। एक मात्र कंट्री है जो सबसे पावरफुल है इस प्लैनेट में, वो पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। अगर यूएसए चाहे तो कल वॉर रोक सकती है, लेकिन यूएसए आज पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है अर्जुन की तरह। अर्जुन जैसे महाभारत में कंफ्यूज था कि करे तो करे क्या, कैसे करे, क्या करे। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट बोलता है कि हम पूरे वर्ल्ड में फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन यही फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट के लिए लड़ाई लड़ती है, वॉर करती है। आज यूनाइटेड स्टेट के चलते यूक्रेन में लाखों लोग जो है सो बेघर हो गए, हजारों लोग मारे गए। सिमिलरली आप देखेंगे इजराइल और गाजा वॉर में भी यूएस जो है कंफ्यूज्ड है। एक तरफ यूएस बोलता है कि
वी हैव ए पॉलिसी ऑफ टू स्टेट्स थ्योरी, कि हम फिलिस्तीन को भी रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए स्टेट और इजराइल को भी करते हैं, एंड बोथ स्टेट शुड कोएग्जिस्ट टुगेदर। दूसरी तरफ जब फिलिस्तीन को स्टेटहुड देने की बात आई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो यूएस ने वीटो लगा दिया, तो वो लोग नहीं, हम नहीं देना चाहते स्टेटहुड। तो ये तो कंफ्यूजन ही है, ये अर्जुन की तरह कंफ्यूजन, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है हमको। यूएस बेसिकली विषाद योग में है, आप कह सकते हैं। हाँ, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है। अब एक लास्ट आपका बचता है कि हु इज मॉडर्न कृष्णा एंड हु कैन बी मॉडर्न कृष्णा। तो यहाँ हम इंडिया का रोल मानते हैं कि इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ कृष्णा, जैसा कि महाभारत में कृष्ण का रोल जो हमारे लॉर्ड कृष्णा ने प्ले किया था, वो एक गाइडिंग लाइट पूरे वर्ल्ड के लिए बन सकते हैं। वो इसलिए बन सकते हैं कि इंडिया का हमेशा से एक पॉलिसी रहा है बेसिकली कि इंडिया जो है आइडियोलॉजी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इज्म के बेसिस पे हम लोग अलाइन नहीं है, हम लोग किसी तरह के आइडियोलॉजी से ऑब्सेस्ड नहीं है। तो इंडिया कैन बी गाइडिंग लाइट, इंडिया कैन प्ले द रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसा कि अगर अब रसिया यूक्रेन के वॉर में भी देखें कि हमारा रसिया से बहुत अच्छा संबंध है, तो वी कैन प्ले द रोल ऑफ डिप्लोमेसी ऑल्सो।